करके बेइज्जती फूलबाग बस्ती में दिया तुमने मुझे दावत है। जानकी करके फूलबाग बस्ती में बेइज्जती दिया तुमने मुझे दावत है। तुम्हें बर्बाद कर दूंगा किया मुझसे कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर। जानकी तुम पर जुर्म। देवी जी आप औरत नहीं बल्कि एक महान है। काश अगर मौके वारदात पर आप नहीं आती तो हम लोगों की झोपड़ी यहाँ से उजड़ जाती। न जाने हम गरीब कहाँ जाकर के अपना जीवन व्यतीत करते। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ माता जी। बेटा क्या जानना चाहते हो? जब तुमने मुझे बेटा कह ही दिया तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एक बेटा अपने माँ से कुछ हकीकत नहीं जान सकता है? क्या जानना चाहते हो? मैया तुम कौन हो और क्या है तुम्हारा नाम और रहती हो तुम किस जगह किसकी हो? बेटा आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? माता जी मैं आपको जरूर बताऊंगी। नाम जानकी है मेरा, जानकी और चंदनपुर है ग्राम, और विक्रम सिंह मेरे पति हैं, सुनो लगा कर। मेरा नाम जानकी है, चंदनपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पति का नाम विक्रम सिंह। देवी माँ और बेटा आज आपके लाल से एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। वो जानती हो कौन सा? काश अगर जानता मैं कि आपके पति विक्रम हैं तो शायद इस तरीके की गुस्ताखी करने की चंदन कभी कोशिश नहीं करता। मैं आपसे कुछ क्षमा मांगना चाहता हूँ। अरे बेटा और इसी समय अफसोस किया, शायद मैं अपने पापों को माफ और इसी समय अफसोस किया, ये पाप हमने करते कि माँ के पास दया का भंडार होता है। मैंने अनजाने में तुम्हारे पति देव से इस तरीके से गुस्ताखी कर दिया। अब तो मेरी माँ है, मैं आपका बेटा संभालूं। हो सके तो अपने बेटे को माफ कर दो। अरे मैं माफ किया, चलो हम
हमने माफ किया। लेकिन बेटा चंदन, आप नहीं जानते हो, ये जो फूलबाग बस्ती है, हाँ हाँ, यहाँ की जो ये जमीन है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हाँ जहाँ आप लोग रहते हैं, तो ये यहाँ की जमीन हमारे मायके की है। क्या कहा? हाँ हमारे ये तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें दहेज में दिया है? हाँ, हमारे पति ने ये जमीन दहेज में पाए थे। बापू, जिस जगह पर हम और तुम जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ पर हमारी तुम्हारी झोपड़ी है सबों की, वो जमीन किसी और की नहीं बल्कि हमारी माता से। हाँ, जमीन हमारे मायके की है और आप लोगों से वादा करती हूँ, कौन सा माँ? जब तक मैं जिंदा हूँ ये फूलबाग बस्ती नहीं खाली होगी और आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। वाह, आज आपकी बातें सुन करके बेहद बेहद मैं खुश हूँ, बहुत बेहद खुश हुआ, धन्य हो गया। बेटा चलो, और सभी लोग हमारे साथ में माता जी के नाम का जयकार अरे नहीं, अपने बोल के जानकी माता की, जानकी माता की, जानकी माता की। करके बेइज्जती फूलबाग बस्ती में दिया तुमने मुझे दावत है, जानकी करके फूलबाग बस्ती में बेइज्जती दिया तुमने मुझे दावत है, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा किया मुझसे कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, कयामत मैं मचा दूंगा तूफान की लहर बनकर, जानकी तुम पर जुर्म ढाऊंगा बिजली की। आज फूलबाग बस्ती में जानकी तुमने मुझे बेईमान बता दिया, कमीना लुच्चा धोखेबाज बता दिया ना, और दिल में मेरे उठ रहा ये फूल झनका, तुम्हें नीचा दिखाऊं, जानकी तुमसे चुकाऊं। तुमसे चुकाऊं, आज मेरी बेइज्जती फूलबाग बस्ती में जानकी तुमने कर अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरा नौकर हरिया कहाँ रह गया? हरिया, क्या बात है? बहुत बात है और तेरी हालत, अरे तो रोते क्यों हो? साफ लफ्जों में बताओ क्या हुआ? वही दिखा है, मरवाई डाले हो, कहा भी वही दिखा है। हमने फूलबाग बस्ती तुम तो भागी आए हो। हाँ तो वह किसान हमका जूता चप्पल न लात घूसन ला मालिक नौकर मालिक, और वही माजौन में हिरवाया का गाभिनी रहाई उल्लू के पट्टे गर्भवती गाभिनी बताए रहे गर्भवती रहाई लात हमारी से है चलाई फिर में तकलीफ। नौकर मैं अपनी दशा क्या बताऊं? तो बताओ बच्ची, कहीं नहीं नौकर, मैं समझ ही नहीं पाया उसमें से कौन सी औरत ऊंचे एड़े की चप्पल एक खटाक से जैसे मारा
मेरा कंधा दर्द कर रहा है नौकर। अरे सैंडल लागे। देखो मालिक तुम्हारे चप्पल लग गए, कोई बात नहीं, तुम्हारी दूसरी बात है। और हम देखो इज्जतदार आदमी, तुम हो इज्जतदार, हमारी बेइज्जती हुई गई। और हमरी हम इज्जतदार है नहीं। इज्जतदार अरे जानकी ने आज उस फूलबाग बस्ती में हमरे दोस्त की बेइज्जती कर दिया, और स्वयं ठाकुर संग्राम सिंह की बेइज्जती कर दिया। तुम बताओ कहा करती रहा, कहा बताओ। आज उसने फूलबाग बस्ती में हमें क्या कहा? ये दो बेईमान, लुच्चा और कमीना कुत्ता, धोखेबाज। ये सब किसकी वजह से हुआ मालिक? किसकी वजह से? ये सब विक्रम सिंह की वजह से हुआ। सच कहते हो नौकर। हाँ, आज तक हमसे खास विक्रम सिंह से खास कोई हमारा दोस्त नहीं था, और आज से विक्रम सिंह से बढ़कर कोई बड़ा दुश्मन हमारा। कहते हो मालिक विक्रम सिंह के मेहरुआ आएगा, विक्रम सिंह बंदूक डालेगा भागे पड़े। हाँ, तब है वो सारे गरीब किसान मारी ने उनकी का औकात है मालिक। नौकर तुम तो कहा करते हो विक्रम सिंह तुम्हारी बदी का जान दे दे है, यहाँ जान दे दे, तुमका चप्पल ही खवाए दे नहीं। एक काम करना, आज थोड़ा सा साथ तुम्हें हमारा देना होगा। सरकार हुक्म करो, मुझे करना क्या है? जब हमारा दोस्त विक्रम सिंह हमारी इस चौपार में आएगा तो तुम्हें उसे कोई ऐसी चानस वाली बात कहना है जो कि उसके तरवों में लग जाए, चोटी में बुझे जाकर, जो कि हमारा दोस्त वो बात बर्दाश्त ना कर सके। ये बात है मालिक, तो आप फिक्र क्यों करते हो? मारे तो हम हो गए ना, हनक गई। सच कहते हो। आवाज दो विक्रम। आई गया मेहरा मर्द जोरू का गुलाम। देख लो, मेहरा मर्द जोरू का गुलाम। तुम्हारे तो मेहरा ही सवार है। मेरे यार विक्रम सिंह, नौकर की जान लेने पे तुले हुए हो, समझा दो शर्मजा। देखो मेहरा मर्द जोरू का गुलाम। उरे साले मेहरुआ की मराएला हो, मर जाओगे साले उल्लू के बट्टे। मेहरुआ की तबाएला हो साले। तुम्हारे मेहरुआ हमारे मालिक के यहाँ कुत्ता, कमीना, बेईमान, धोखेबाज। बताए सुनो वाकई मेरे दोस्तों, ये नौकर है ना, ये नौकर है हमारा, तो इसके इतनी शान है। तुम्हारी औरत, तुम्हारी बीबी उन साले भूखे नंगों के सामने तुम्हारा सर नीचा कर दिया, तुम्हारी बेइज्जती कर दिया। बेशर्मी क्या रूख हो जामा। वाकई हमरे दोस्त मेहरा मर्द जोरू का गुलाम। अरे यार, तुम्हारी मेहरुआ भरे समाज में तुम्हारा हाथ पकड़ ले से, ये जगह पर अगर आज हमारे मेहरुआ हाथ पकड़ तो या तो मेहरुआ रहती या तो हम रहे थे। सच कहता हूँ, हमारे नौकर की इतनी शान है। अगर हमारे घर का या हमारी औरत होती तो उसी वक्त जिस वक्त उसने हमारी बेइज्जती किया था, तो वो नहीं बल्कि उसकी वहां लाश पड़ी होती। अगर ये बात है मेरे दोस्त, तो आज विक्रम सिंह भी तुमसे एक वादा करता है। अगर यही बात है, और तो मेरे दोस्त कर यही मुझको मिलेगी सजा। आज ऐसा सबक और चाक सिखाऊंगा मैं, उससे कम होती उसको। हमारे समाज में जानकी ने हमारा हाथ पकड़ा है, हमरे ही नहीं हमरे दोस्त की बदनामी हुई है। हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त का अपमान नहीं सह सकते हैं। अगर ये बात है तो आज विक्रम सिंह वो करके दिखाएगा जो आज तक हमारे खानदान में किसी ने। अरे नौकर,
नौकर मालिक ई का में हरा मर्द जोरू गुलाम कहित रहती के चोनू कत्ता लागती रहे। अब ये गुस्से में गया है। यो बहुत मेहरन लोग अपनी ना खरी जाए। नौकर के तेवर बताई रहे वैसे साँच बात तो मालिक या है क्या? अब है तुमने कहित रहे कि हमारे में हिरवाई जगह पर हो तो हम मान डरी थे। हाँ तो और साँच बात मालिक या है आज कोई इतना बताए तुमते बताई थे क्या? तुम्हारे हियन तेरे जो हमका ड्यूटी पर ते देर तनके हुई जाए तो जाते जाते में हिरवा करी 4 गाड़ी हम खाई जाई थे। उल्लू अपनी बात हमें बता रहे हो। अरे औरत को अपनी उंगलियों के इशारे पे चलाओ। अरे मालिक आता नहीं नहीं जो कहूँ थे आई ठे बदरी परी तो निकारी के 2-4 चप्पल भी मुँह पर हनक ही देते। हमारा दोस्त गया है इनके अपनी हवेली। इनके नाम बैधान आए हैं जो मेहर को की बकाए मार। जब तक हमारा दोस्त विक्रम सिंह वापस नहीं आता है तब तक बेसब्री से उसका हम बैठकर वेट करेंगे। आओ आज करवा चौथ है। हर हमारी माताएं बहनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। आज मैं भी अपने पति के लिए व्रत रखा है। माता रानी मेरे पति जहाँ रहे हमेशा खुशहाल रहे, हम दोनों की जोड़ी बरकरार रहे। माता और मैं हूँ दासी तेरी दासी अपना ये ढोंग। जानकी एक बात पूछे, औरत का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? पति की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन। पति की सेवा करना और पति की आज्ञा का पालन करना। हाँ। लेकिन तूने ऐसा कुछ किया? मैंने क्या गलत कर दिया? नहीं किया। क्या जरूरत थी फूलबाग बस्ती में जाने की? क्या जरूरत थी उन भूखे नंगे किसानों के सामने मेरा हाथ पकड़ने की? आज तूने वो किया है जो आज तक हमारे खानदान में किसी औरत ने नहीं किया है। वो गरीब बेचारे कहाँ जाते, वो झुग्गी झोपड़ी लेकर के कहाँ घूमते, कहीं भी चले जाते, हमने उनकी जिंदगी का ठेका नहीं लिया है। अब हमारी बात को जरा गौर से सुनो जानकी, और कहा मान जाओ, सुन हमारी बात ससुरी उल्लू की। कहा मान जाओ, अभी तो
घर में अब तेरा 1 मिनट भी गुजारा नहीं होगा। थोड़ी सी गलती पर आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हैं स्वामी, और कभी भी यहाँ से वो न जाऊंगी स्वामी। ये 10 रुपए दिए हैं, कहते भाई घर से मत निकालो। स्वामी मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चली जाओ। स्वामी तो मार डालो मुझे, भाई मुझको मंजूर है। मार डालो मुझे, भाई मुझको मंजूर है, पर छोड़ी करके भैया, ये 10 रुपए का कलमबंदी नाम इस शील्ड पे खुश होकर भाई साहब दिए। निकलो यहाँ से। नहीं, हमारा घर खाली करो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं तुम्हारा घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? नहीं जाओगी? मुझे पनाह देगा।